दोस्तों यहूदी अपने मुर्दे को कैसे दफन करते हैं? ये लोग अपने मुर्दे के कफन में एक मुट्ठी मिट्टी क्यों डालते हैं? इनके यहाँ मुर्दे के नजदीक कुछ खाना पीना क्यों गलत है? और ये लोग इबादत कैसे करते हैं? यहूदियों के मुतालिक ऐसे कई हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदा तादाद का मुकम्मल अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, ताहम इनकी तादाद 12 से 14 मिलियन के लगभग है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में रिहाइश पजीर है। एक तहकीक के मुताबिक यहूदियों की अक्सरियत खुदा पर यकीन नहीं रखती और वो ज्यादातर मुल्हिद हैं। दरअसल दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के भी 2 बेटे थे, एक का नाम याकूब और दूसरे का नाम ईसू था। ईसू पैगम्बर नहीं थे, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यहूदा था। यहूदी का लफ्ज उसी से है। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। यही बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद यहूदी कहलाए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मलाकी तक जितने भी अंबिया गुजरे हैं, यहूदी इन सबको अंबिया मानते हैं। यहूदी मलाकी को आखिरी नबी समझते हैं और मलाकी के बाद जितनी भी नबी आए इन्हें यहूदी नहीं मानते और अभी तक मसीह यानी मसीह के इंतजार में है, जिसे हम अपनी जबान में दज्जाल कहते हैं। इनके नजदीक मसीह ही आखिरी पैगंबर होगा। यहूदियों के नजदीक ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा काबिल इज्जत और मुहतरम शख्सियत है, जिसे वो अपना निजात दहिंदा समझते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक मसीह अल दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जो दुनिया में यहूदियत कायम करके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत को जिंदा करेगा। यहूदियों का ईमान है कि दज्जाल नमूदार होने के बाद दुनिया भर से तमाम गैर यहूदियों को कत्ल कर देगा, मस्जिद अक्सा शहीद करके अजीमुश्शान हैकल सुलेमानी तामीर करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर बनी इसराइल की हुकूमत होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के यहूदी एक तवील अरसे से न सिर्फ मसीह अल दज्जाल के आने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, बल्कि उसके इस्तिकबाल की तैयारियों में भी मसरूफ है। यहूदी तौरात को अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा मानते हैं, लेकिन इंजील और कुरान मजीद को नहीं मानते। दोस्तों इनके कुछ रबी वजाहत करते हैं कि जब तक कोई शख्स तौरात के अहकामात पर अमल ना करे और मेमोनिडीज के बयान करदा ईमान के 13 उसूलों को कबूल ना करे, वो यहूदी नहीं हो सकता। जो शख्स इन उसूलों को नहीं मानता वो नस्ली तौर पर तो यहूदी हो सकता है, लेकिन वो यहूदियत के साथ हकीकी ताल्लुक नहीं रखता। मौजूदा दुनिया में यहूदियत के 5 बड़े अशकाल या फिरके पाए जाते हैं। हर गिरोह के अकायद और मजहबी तकाजे हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस्लाम में किसी की वफात पाने के बाद उसे गुस्ल देकर कफन पहनाया जाता है, फिर उस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। मरने वाले के सब जानने वाले इसमें शिरकत करके महरूम के लिए दुआ करते हैं। इसके बाद महरूम को कब्र में दफना दिया जाता है। यहूदियों के यहाँ जब कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटाकर उसे डांप दिया जाता है और करीबी शम्में रोशन कर दी जाती हैं। यहाँ का माहौल भी अलग होता है। आमतौर पर जब कोई प्यारा बिछड़ता है, इंसान की आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं, लेकिन यहूदियों में अपनों की मौत पर ऐसा नहीं होता। यहाँ जब कोई मरता है तो मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की जाती है। रोने धोने के बजाय शम्में रोशन की जाती हैं और खामोश रहकर मरने वाले को याद किया जाता है, जबकि रोना धोना गलत समझा जाता है। यहूदी अकीदे में मौत को अट्टल हकीकत तो तस्वुर किया गया है, मगर साथ ही इसे संजीदगी से लिया जाता है, यानी जो मर गया उसके लिए रोने की बजाय खामोश रहकर आगे बढ़ना चाहिए। इनके यहाँ किसी की मौत होने के बाद एक सफेद चादर उड़ा देते हैं। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि मैयत को अकेला ना छोड़ा जाए और कोई न कोई मैयत के पास हो, जबकि मैयत के पास ना तो कोई कुछ खा सकता है और ना ही पानी पिया जा सकता है। यहूदी मजहब में माना जाता है कि मरने वाला चूंकि कांप ही नहीं सकता, इसीलिए इसकी रूह को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए और मैयत के पास कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। जबकि मैयत के करीब रहने वालों को भी खास नाम दिया गया है, जिन्हें शुमीरिम कहा जाता है। जबकि रजाकारों की भी एक खास जमात होती है, जिसे चेवरा कादीशा कहा जाता है, यानी मुकद्दस लोग। ये वो जमात होती है जो मुर्दे की तदफीन का काम करती हैं, यानी मुर्दे के घर वालों की बजाय आखिरी रसूमात यही जमात अदा करती हैं। इन अफराद को इंतहाई कद्र एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो इनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। इनके मुर्दे को गुस्ल कफन भी दिया जाता है, लेकिन तदफीन यहूदी मजहब के मुताबिक की जाती है। जिस तरह मुसलमानों के इमाम होते हैं, उसी तरह यहूदियों के कोहिन होते हैं, जिन्हें मैयत वाले कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि यहूदी मजहब में मैयत को नापाक तस्वुर किया जाता है। मैयत की तदफीन जल्द अज जल्द की जाती है, जबकि मैयत को दफनाने वाले को हाथ पैर धोने के अहकामात भी होते हैं। साथ ही कफन पहनाने के बाद जब मुर्दे को ताबूत में रखकर एक बार बंद कर दिया जाता है तो फिर दोबारा खोलने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इनके मुताबिक इससे मरने वाले के दुश्मन इनकी बेचारगी को देख सकते हैं। यहूदी भी ताबूत के बगैर दफनाते हैं, मगर कुछ जगह पर ताबूत का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एक और हैरत अंगेज रस्म ये भी है कि मरने वाले का करीबी कफन के अंदर कब्र की मिट्टी डालता है, ताकि मैयत का कब्र की मिट्टी से ताल्लुक बंधा रहे। जबकि लाश को मरने वाले दिन ही दफना दिया जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में गर्मी की वजह से जल्द ही दफनाने की तैयारियां की जाती थी। यहूदी अपने प्यारों की कब्र गारों में बनाते हैं। इस तरह वो एक ऐसी रवायत पर अमल करते हैं जिस पर इनके बड़े अमल करते थे। अगर इनकी इबादत की बात की जाए तो यहूदियों पर रोज की इबादत फर्ज है, मगर एक यहूदी खानदान का पूरा हफ्ता शाबात यानी सबत की 26 घंटों की तैयारी और इंतजार में गुजर जाते हैं, क्योंकि वो 26 घंटे पूरी तरह इबादत के लिए वक्फ होते हैं। शाबात यानी सब्त का आगाज जुम्मे की शाम सूरज के ढलने पर होता है और इख्तिताम हफ्ते की रात को 3 सितारे नजर आने पर होता है।
इस दौरान ये पैसे कमाने वाले काम नहीं करते, पैसों का जिक्र नहीं करते, बिजली को नहीं छेड़ते यानी जो बत्तियां जली है इनको नहीं बुझाते और बुझी हुई बत्तियों को नहीं जलाते, आग से आग नहीं जलाते यानी चूल्हा बंद रहता है। इन पाबंदियों के पीछे मकसद ये है कि जब यरूशलेम में बनी इसराइल की बड़ी इबादतगाह होती थी जो आलमी यहूदियत का मरकज थी, तो दीन के तमाम शरीफ फराइज वही अदा होते थे। सन 70 ईस्वी में रोम की फौज ने इस इबादतगाह को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में यहूदी बिखर गए और अब कौम यहूद को उस मसीहा यानी दज्जाल का इंतजार है, जिसके आमद पर इनकी ये मरकजी इबादतगाह दोबारा तामीर होगी। इसके अलावा इनके रोज की 3 इबादत मुकर्रर हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर के फर्ज हैं और शाम के अपने आप पर वाजिब की जा सकती हैं। यहूदियत में दीगर अहकाम उस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले। इस नीयत के बाद वो वाजिब हो जाते हैं और इनमें और फराइज में कोई फर्क नहीं रहता। इनके मुताबिक तमाम इबादत फर्दन भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी, ताहम बाजमात अदा करने में फजीलत है, खुसूसन इसलिए कि जमात जब इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल हाजिर होती हैं। जमात को पूरा करने के लिए कम से कम 10 अफराद की जरूरत है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत फर्दन ही कबूल हो जाती है। यहूदियत के कई मज़ाहिब में 10 मर्दों को जमात माना जाता है और कई में 10 अफराद को, ख्वाह वो मर्द हो या औरतें। इनकी फजर की इबादत को शाखरियत कहा जाता है। इनकी सबसे लंबी और दिन की सबसे अहम इबादत होती है। इसके 6 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उलमा की तफसीरी पढ़ी जाती है, दूसरे में तुरात और जबूर के अज्जा पढ़े जाते हैं, तीसरे में शम्मा पढ़ी जाती है जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दे। इसके बाद आमीदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है जो जबूर में से पढ़ी जाती है। आखिर में बनी इसराइल की फराइज को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दोपहर की इबादत को मिनखा कहा जाता है, इसमें आमीदा पढ़ी जाती है और त्योहारों पर तुरात का जुज भी पढ़ा जाता है। मगरिब की इबादत को मारीब कहा जाता है, इसमें शम्मा और आमीदा पढ़ी जाती है। यहूदियत की सबसे अहम दीनी किताब तुरात है जो न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि मसीहियत और इस्लाम में भी आसमानी किताबों में शुमार की जाती है। तुरात तनाख का पहला हिस्सा है। तनाख को अक्सर अंग्रेजी में इब्रानी बाइबल कहा जाता है, क्योंकि तुरात के अलावा इसमें 2 और हिस्से शामिल हैं जिनमें यहूदी तारीख और अकायद के अहम उनसर बयान किए गए हैं। तनाख का दूसरा हिस्सा अंबिया और तीसरा कितुबीम यानी किताबें या दर्ज करदा चीजें हैं। तुरात में कायनात और इंसानी तख्लीक का किस्सा दर्ज है जो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से शुरू होता है। नूह अलैहिस्सलाम और सैलाब का बयान देता है और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रसालत और बेटों का किस्सा बयान करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।